और ये नंदिनी दोनों पे कब्जा कर लिया इन्होंने। कह रही है मैं दोनों खाऊंगी। हमेशा हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ। आती है एक आइसक्रीम और 2 फ्लेवर खा के चली जाती है। मेरा वाला भी ले लेती है यही, और बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं और सब घर का झाड़ू वाड़ू लग गया है और सब कुछ हमने साफ सफाई भी कर दी। और अब बारी है हमारी चाय पीने की। तो नंदिनी चाय बना रही है और दिखाता हूँ आपको हम लोगों की चाय सुबह की। और जो चाय बना रही है उसको भी दिखाओ नंदिनी जो चाय बना। गुड मॉर्निंग। और ये चाय बना रही है। ये देखो मेरी चाय, आप लोग को पीना है तो आ जाओ, मैं बनाऊंगी। मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। चाय लेके जा रही हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने एज यूजुअल जगह पर चाय पीने के लिए। और अब चाय पी के फिर हम लोग देखते हैं आज क्या करना है। और आज का कुछ प्लान है तुम्हारा? क्या प्लान है तुम्हारा? कोई घूमना। कहाँ जा रही हो आज घुमाने के लिए मुझे? मैं घुमाऊंगी, आप घुमाओगे? तुम भी घुमा सकते हो मुझे। आप आओ, हासन में घुमाऊंगी। पर वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं घूमने का साधन, वहाँ तो बस से घूमना पड़ेगा। ये नाश्ता बना रही है। यहाँ आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। हाँ, आज थोड़ी गर्मी लग रही है। मतलब 2 दिन से गर्मी नहीं लग रही थी खाना बनाने में। और आज हवा थोड़ा लगता है दूसरे साइड से चल रहा है। हवा इस साइड से चलता है तो यहाँ पे विंडो से हवा आती रहती है, पर इस बार आज लगता है कि दूसरे साइड से हवा चल रही है, इसलिए हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही और थोड़ी गर्मी लग रही है। आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है और फिर नंदिनी अब पराठा बना रही हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे पराठा खिलाने वाली हैं। और लगभग मुझे लगता है कि महीने में 1 या 2 बार ही हम लोग पराठे खाते हैं, तो मज़ा आता है। और हमारी उधर सब्जी भी तैयार है, तो मैं जल्दी से जाके नहा लूँगा और नहाने के बाद हम अच्छे से बैठ के नाश्ता करेंगे। तो हम लोग का नहाना धोना हो गया है और पूजा भी हो गया है। और अब बारी है नाश्ता की। नाश्ता भी बन चुका है, पराठा और आलू और गोभी की सब्जी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाश्ता निकाल रही हैं, तो नाश्ता बहुत ही अच्छा है भाई। बहुत दिन के बाद पराठा खाएंगे हम लोग आज। हाँ, एक्चुअली हम लोग ज्यादातर रोटी ही खाते हैं, पराठा बहुत कम खाते हैं, क्योंकि मैं मोटी हो जाऊंगी ज्यादा खाऊंगी पराठा, इसलिए मैं वेट लूज करना है तो पराठा तो कम खाना होगा। आज बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा आज पराठा बना देती हूँ, इसलिए आज मैंने पराठा, आलू गोभी की सब्जी और सलाद बनाया है। ओके चलो चले खाने खाएंगे, आप भी खाओ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कर रही है मैडम? अब इनको कह रही हैं कि आज मैं पर्दा लगा के ही जाऊंगी। मैंने बोला यार पर्दे लगा लेंगे, अब आना नेक्स्ट टाइम। तो मैं पर्दे लगाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, तो फिर इन सब का मैं साइज नोट कर रही हूँ। अच्छा, ताकि इस पे मैं पर्दे लगाने के लिए रॉड बना सकूँ। अच्छा, ये यहाँ पे रॉड के लिए तुम नाप रहे हो ना? कि कितना लेंथ का रॉड होगा, ये सारी चीजें। हाँ। तो पता है, ये पता है नाप है ना, अच्छे से लेना, क्योंकि एक बार रॉड लेके आने और साइज से नहीं डाल तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो आप बताओ ना यहाँ स्टार्टिंग कैसे करेंगे? 1 मिनट में आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूप आता है दोपहर में, मतलब इतनी ज़्यादा धूप आती है कि कुछ मत। तो हम लोगों को यहाँ पे पर्दा लगाना ही पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है। तो नंदिनी अभी से नाप रही है कि कितना लेंथ का हमें आयरन जो पाइप आता है स्टील का, वो पाइप लगाने के लिए पूरा नाप ले रही है, ताकि हम लोग नोट कर ये मार्केट से जाकर खरीद कर लेकर आ पाएँ। मुझे लगता है इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आता हूँ। खिड़की का नाप हो गया एक्चुअली, विंडो का, हमारा रूम का। और अब बारी है गेट का, तो नाप रही हो तुम जल्दी से। और अब ये नाप ले रही है गेट का। तो अब देखो जल्दी से कितना फुट का है गेट का लिए लगेगा। एक बार देखो, आना हो रहा है नाप। यहाँ से स्टार्ट होगा। मुझे लग रहा है हाँ सही है वहाँ से। इतना चौड़ाई तो हो गई, पर कर्टेन की अब लंबाई मेजरमेंट हो रही है कि कितना लंबा जाएगा ये। 8 फीट पक्का ना? इधर वाला भी एक बार नाप लो। ये तो तुम्हारा, हाँ ये भी 3 यहाँ पे सेल्फ है जिसमें अभी शीशा नहीं लगा हुआ है, तो सामान जो भी रखते हैं तो गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा इसमें भी एक कर्टेन लगा देंगे, तो अंदर का जो सामान होगा तो मुझे लग रहा है सेफ होगा। हाँ, सही कह रही है। तो 3.5 करेक्ट है ना? 3.5 है। ये भी विंडो हम सोच रहे हैं यहाँ पे भी कर्टेन लगाने के लिए, तो इसका भी 3 परफेक्ट आ रहा है। और लेंथ कितना आ रहा है? और लेंथ और हाइट आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग मारने के बाद फाइनली हम लोग ने सारा काउंट कर लिया कि हमें कितना फीट का पाइप चाहिए और कितने हमें नॉब चाहिए जो स्क्रू आता है उसको लगाने के लिए।
तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें इसको, क्योंकि कहीं कहीं पर डायरेक्ट दीवार में लग रहा है, कहीं विदाउट एंगल, कहीं विथ एंगल। तो सारा चीज़ देखने के बाद हम लोगों ने पूरा ले लिया है मेजरमेंट कि कितना हमें चाहिए और क्या होने वाला है। अब हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या प्राइस होगी और कितना कॉस्ट इस पे आने वाला है। अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं देखने के लिए कि अच्छी कंपनी का जो आता है नॉब, ये सब सारी चीज़ें जो कि तो कितना हमें लगेगा। तो अब जाकर हमें दुकान पे ही पता चलेगा कि हमें कितना खर्च आने वाला है। तो ये तो हो गया दोस्तों पाइप का, सिर्फ अभी पाइप और स्क्रू ये सब लगेंगे, और बाकी पर्दा का काम हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग अब मार्केट जा रहे हैं इस बात को देखने के लिए कि कितना खर्च आएगा इस सारे चीज़ को लाने में, हमें खरीदने में। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो ये घर एकदम आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता था, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर यहाँ फर्स्ट टाइम आता और जिस कंडीशन में ये घर था, वो एकदम सोचता भी नहीं, अपने दिमाग में एक बार के लिए भी नहीं लाता कि हमें यहाँ रहना है। वो उस हद तक ये घर का कंडीशन था, पर हमने खुद से डिसाइड किया कि नहीं हमें यहीं रहना है। बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इनको क्वार्टर नहीं मिल रहा था, मैं नहीं आई थी यहाँ पे, मेरा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो बहुत सोच समझ के हमने उस टाइम पे ये घर बोल दिया ओके कि भी हम लोग यहाँ रहेंगे। पर जो कंडीशन था वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। एक्चुअली मैं जब आई थी फर्स्ट टाइम यहाँ पे तो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो मैं कभी आपको किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो घर अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये सब इनकी मेहनत का नहीं मेरी मेहनत, हमारी मेहनत का है। मैं तो यहाँ नहीं थी जब यहाँ पे सारे काम चालू हुए थे, लेकिन जो भी किया है जैसे भी मतलब ये अभी तक जैसा दिख रहा है आप लोगों को, ये बिल्कुल वैसा नहीं था। और इसलिए अब हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं अब धीरे धीरे ही सारा काम कराए, क्योंकि एक बार में सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा ही करके सारा सामान कर सकते हो। हाँ, तो पहले तो हमने बेड लिया तो मैट्रेस बहुत टाइम तक नहीं ऑर्डर किया था हमने, फिर अभी हमने मैट्रेस ऑर्डर किया है, अब आई है कर्टेन्स वगैरह लगाने की। तो ऐसे ही करके हम अभी बहुत काम है, धीरे धीरे करके हमें अभी सब कुछ करना है। तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, और फिर से ये जूते ही पहन रही है, और इनका जूता लगता है कि थोड़ा ज़्यादा गंदा था, इसमें ज़्यादा इरिटेट था, लेकिन अब तैयार हो चुके हैं। तो चले ना हम लोग अब, ओके चलो चलते हैं। और हम लोग जा रहे हैं, अब धूप बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ने सोचा कार से ही चलते हैं अभी, भले ही पार्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं अब कार स्टार्ट करता हूँ। ये लो, तो ये गाड़ी निकाल कर इधर ले आए। और फ्रेंड्स हम लोग आए थे पर्दा के लिए, सब जगह पर्दा खोज रहा था और कहीं भी पर्दा मतलब वैसा मिल नहीं रहा था हमें। तो अब हम लोग यहाँ पे फर्नीचर शॉप में घुस गए और हमें यहाँ पर हमारे कपड़े रखने के लिए वार्डरोब मिल गया बहुत अच्छा सा, और नंदिनी को पसंद आ गया एक वार्डरोब, तो हम लोग लेने के लिए सोच रहे हैं वार्डरोब। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत अच्छे वार्डरोब है और बहुत अच्छे प्राइस में दे रहे हैं। अगर आप कभी भी आना चाहते हो तो यहाँ पे वार्डरोब ले सकते हो। नंदिनी कपड़े सरिया रही है और मैं आज खाना बना रहा हूँ, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसे कल सुबह ही निकलना है यहाँ से। सुबह में 6 बजे ट्रेन है उसकी, तो हम लोग यहाँ पर 5 बजे निकल जाएंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग। और मैं आज बना रहा हूँ अपनी फेवरेट बिरयानी, वेज बिरयानी। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वेज बिरयानी, क्योंकि अभी रात में वेज बिरयानी इजीली बन जाएगा तुरंत जल्दी में ही, और आसानी भी होगी और खा भी लेंगे, दोनों का पेट भी भर जाएगा। बैठ गए खाने के लिए और अब खाकर हम लोग में भी, शायद नंदिनी कल चली जाएगी तो उसका एक फेवरेट आइसक्रीम है जो वो हमेशा खाती है, तो मैं वो खिलाने के लिए जाऊँगा। तो हम लोग जल्दी से खाना खा के टेस्ट करके बताती हूँ, अभी रिव्यू दे देती हूँ कि उन्होंने कैसा बनाया है। खा के देखो, मसाला ज़्यादा हो गया क्या? सही है, बेस्ट अच्छा है। ओके चलो फिर खा लिया जाए। सारा खाना पीना हो गया, नंदिनी ने अपना बैग भी पैक कर लिया है, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना है। और हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वो आइसक्रीम का शॉप यहाँ से थोड़ा दूर है, पणजी में है, और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वो आइसक्रीम नंदिनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा आइसक्रीम है गोवा का। और चलो चलते हैं खाने के लिए, जल्दी से हम लोग जाते हैं अपनी कार से, क्योंकि नाइट में थोड़ा ठंड लगेगा, इसलिए हम लोग कार से जा रहे हैं।
और हम लोग नेचुरल्स आइसक्रीम पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पता है आइसक्रीम यहाँ की बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें कौन सा फ्लेवर लेना है? पहले तो लीची होगा तो लीची लेना, नहीं तो फिर पिस्ता लेना। तो नंदिनी का पिस्ता फ्लेवर और मेरा अंजीर, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं अंदर, आज थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ है, अब मैं जाके लेता हूँ। और मेरा ऑर्डर हो चुका है, अब इसे जल्दी से स्कूप में डाल के देंगे हम लोग। मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लंबी लाइन है, इसलिए हम लोग वेट करेंगे अब। और ये नंदिनी दोनों पे कब्जा कर लिया इन्होंने कह रही है मैं दोनों खाऊंगी। हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ, आती है एक आइसक्रीम और 2 फ्लेवर खा के चली जाती है। मेरा वाला भी ले लेती है यही, और बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे है ना, और इन्जॉय कर रही है ये। अब मेरा वाला भी दे दो भाई, मैं भी अपना खा लो। ओके दोस्तों, आइसक्रीम अब ख़त्म करते हैं। तो हम लोगों ने नेचुरल्स की आइसक्रीम खा ली, जो नंदिनी की फेवरेट है, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। इसका गला भी ख़राब है, फिर भी बोल रही थी आइसक्रीम खाऊंगी। मुझे तो टेंशन है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो जाए। अच्छा ओके, चलते हैं घर। ठीक है, चलो चले। ओके, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और नंदिनी को जाना है आज, तो जल्दी जल्दी वो खाना बना रही हैं। एक तरफ वही हमारा बिरयानी बन रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सुबह यही बन सकता है, और ट्रेन में पता है आपको इतना कुछ मिलता नहीं है, साउथ इंडियन फूड मिलते हैं, तो बिरयानी से ही अपना नॉर्थ इंडियन बिरयानी रहता है। और एक तरफ चाय बना रही है और रो भी रही है, मुझे नहीं जाना है मुझे, लेकिन ये तो क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ट्रांसफ़र जब तक नहीं हो रहा है तब तक हमें ऐसे ही करना ही पड़ेगा, ट्रैवल और आना जाना लगातार लगा ही रहेगा। तो बिरयानी कंप्लीट बैठ चुका है, अब बस 2 सीटी लगानी है तो बिरयानी हो जाएगा। और इधर चाय भी बन गया है, तो बस चाय भी तैयार है हमारे चाय पीने के लिए। और यहाँ पे नंदिनी जो कुछ बैग में बच गया है वो पैक कर रही है, और यहाँ पे इनका बिरयानी भी ला के रख दिया गया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही गर्म है अभी। कब आओगी तुम मुझसे मिलने, मुझे छोड़ के जा रही हो तो? मैं तो अब क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं कर सकता। पहले से ट्रांसफ़र करवाओ यार, दिमाग का दही हो रखा है मेरा। हम लोग की सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कम मोर देन आधा घंटा से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा लगेगा हमें स्टेशन पहुँचने में। और हम लोगों की ट्रेन थोड़ी सी लेट है, शायद 6:45 बजे तक इन कर जाएगी करमली में। तो चलो चला जाए। नंदिनी बहुत ज़्यादा उदास हो गई है, पर क्या कर सकते, अपनी इमोशन बता नहीं सकती हो, क्योंकि सच में ये हमारे लिए टफ टाइम होता है कि आना और जाना, और वो भी इतना ट्रैवल करके बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं हम लोग स्टेशन पे। स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए। ट्रेन एक्चुअली थोड़ी लेट हो गई है, अभी कम से कम और लगता है 20 मिनट ट्रेन लेट है। और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पर मन उदास है, नंदिनी का मन उदास है क्योंकि जाना पड़ रहा है और फिर जाकर फिर वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो यही है भाई, दोनों वर्किंग रहते हो तो यही दिक्कत होती है। अगर एक स्टेशन पे नहीं हो तो आपको आना जाना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कोई ऑप्शन भी नहीं होता आपके पास। तो चलते हैं अब स्टेशन पे अंदर जाकर, चलते हैं अब स्टेशन के अंदर जाकर वहीं पे वेट कर लेते हैं ट्रेन के लिए, जब तक ट्रेन नहीं आती है। और उसके बाद तो तुम बैठ के चली जाओगी, फिर मैं वापस चला जाऊँगा, और फिर वही खुद से जाओ, खाना बनाओ, और लाइफ ऐसे ही मूव ऑन करती रहती है। ओके चलो। नंदिनी का ट्रेन आ चुका है और वो जा रही है ट्रेन पे बैठने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर, मुझे भी निकलना होगा वापस। ओके फ्रेंड्स, देन नंदिनी ट्रेन पे बैठ गई, उसका ट्रेन भी खुल चुका है और वो वापस चली गई, और मैं भी अब वापस जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे भी ऑफिस जाना है, पहले रूम पे जाकर मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा जो भी कुछ होगा, और उसके बाद मैं भी ऑफिस चला जाऊँगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बाय दोस्तों।